हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं वर्गो राशि के लिए उनकी लव लाइफ में उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और उनके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता कैसा रहेगा, ऑब्स्टेकल क्या क्या आ रहे हैं। एक गाइडेंस कार्ड भी हम लास्ट में देखने वाले हैं, तो पॉजिटिव रहकर देखिएगा। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे आपको रेजोनेट करेगी। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है। अपने नाम के अकॉर्डिंग अपने DOB से देख सकते हैं। तो अगर कोई क्रिस्टल चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वर्गो के लिए उनके रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्गो के लिए उनका पास्ट कैसा था। जिस भी पार्टनर के साथ आप अब हैं, तो उनके साथ कुछ टाइम पहले जब ये रीडिंग देख रहे हैं तब पास्ट कैसा था, पास्ट में कैसा रिलेशन था आपका। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपने काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं इस रिलेशन में। मेरे वर्गो राशि के रिव्यूअर्स, आपने इमोशन को अपने साइड में रखा है और अपना ट्रू सेल्फ इस रिश्ते में दिखाया है। और जो भी आपसे बन पड़ता था आपने इस रिलेशन में वो किया है। आपने प्यार किया है अपने पार्टनर के साथ, रिलेशन आपका स्टेबल बनाया है। तो काफ़ी यहाँ आपने एफर्ट भी किया है। हो सकता है चीज़ें बहुत ख़राब रही हैं पास्ट में, तो इसीलिए अपने आप को आपने ऐसा बना लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। हो सकता है आपने कोई फेलियर भी देखा है अपने रिलेशन में, कोई रिलेशन आपका पास्ट में ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से आपने रिलेशन में थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत रही है, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई है और उसके बाद रिलेशन के बारे में भी सोचा है, उसे भी ठीक करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर आप इस कंडीशन में हैं पास्ट में कि आपने सब कुछ एक किनारे कर दिया है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत रही हैं। आपने इसे भी, प्यार को भी अपनी जिम्मेदारी की तरह निभाया है कि हाँ जो भी आपसे बन पड़ता था आप इस रिश्ते में करेंगे। तो यहाँ आपके अंदर गुस्सा भी बहुत रहा है। रिलेशन को ठीक करने के लिए आपने जो करना है किया है, आपने बहुत इफ़र्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी इफ़र्ट करने के बाद आप इस सिचुएशन तक पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईगो भी रहा है आपके अंदर। आपने जो आपका मन किया है आपने वो किया है, कभी भी यहाँ पर हार नहीं मानी है। चाहे नो कांटेक्ट हुआ हो, लेस कांटेक्ट रहा हो, लेकिन उसके बाद भी आपने इस रिलेशन में बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। आपने अपनी मर्ज़ी से ही ये रिलेशन चलाया है। तो चलिए यहाँ पर प्रेजेंट देख लेते हैं। तो प्रेजेंट में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का नो कांटेक्ट है, कोई यहाँ पर किसी तरह का इशू चल रहा है। प्यार है आपके मन में, काफ़ी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय आप या आपके पार्टनर बात नहीं करना चाह रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर ईगो क्लैश हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं फैमिली की तरफ से, ऐसे रही हैं। ऑब्स्टेकल बहुत आए हैं आपकी लाइफ में और इस समय भी काफ़ी ऑब्स्टेकल है आपके रिलेशन में। तो यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है आपके रिलेशन को जो चीज़ों से ख़राब किया है। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों को एक दूसरे से। तो यहाँ पर आप कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िद पर हैं कि पार्टनर आएंगे, खुद से बात करेंगे, खुद चीज़ें ठीक करेंगे। प्यार आपके मन में है उनके लिए, लेकिन हाँ आप सब कुछ एक साथ लेकर चलने वाले हो। अपनी फैमिली के बिना आप कुछ नहीं करने वाले हो। अगर उनकी मर्ज़ी है तो आप रिलेशन में आगे बढ़ोगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो आप वेट कर रहे हो कि पार्टनर खुद से आए, बात करें, क्योंकि यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ ईगो भी क्लैश हुआ है, आपको कुछ उन्होंने हर्ट किया है, इस वजह से आपने ठान लिया है कि रिलेशन यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं। तो आपने गॉड को सरेंडर कर दिया है। आप इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, आप अपने कैरियर पर फोकस ज़्यादा दिख रहे हो। कोई आपका पैशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। चलिए यहाँ पर फ्यूचर देखते हैं। तो फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं। आपका हो सकता है नो कांटेक्ट लंबा चल रहा है, पार्टनर ने बिल्कुल भी यहाँ पर शो नहीं किया है अपना ट्रू सेल्फ, आपको कुछ चीज़ें पता चली हैं। तो इस रिलेशन को लेकर आप काफ़ी सैड रहने वाले हो। आपके सामने ऑप्शन भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, फैमिली ने भी बहुत ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हो। आपको ऐसा, जो आपके पास है आप उसके बारे में ना सोचकर जो आपके पास नहीं है, आपका फोकस उन चीज़ों पर ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इस रिलेशन में आप करते करते बहुत थक चुके हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, आप अपने आप को, एक टाइम ऐसा होगा
जब कुछ टाइम बाद आप अपने आप को अकेला फील करोगे कि आपके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप इमोशनल बहुत रहने वाले हो, आपको कोई साथ नहीं देगा, आपको ये लगेगा पार्टनर से आपने प्यार किया, आपके पार्टनर ने किया ही नहीं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सैड सैड रहने वाली है आपके रिलेशन में। और देखते हैं ऑब्स्टेकल, और देख लेते हैं आपके रिलेशन में और क्या क्या है। वर्गों के रिलेशन में और क्या ऑब्स्टेकल है, वर्गों के रिलेशन में और क्या ऑब्स्टेकल है। तो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है, जो यहाँ पर कंडीशन दिखाई दे रही है वो यही कार्ड आया है कि आप डायरेक्शन लेस दिखाई दे रहे हो, आप क्रॉस रोड पर खड़े हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है लव लाइफ में आपकी क्या होने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा या नेगेटिव रहेगा, मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, मैरिज इन्हीं से होगी नहीं होगी। आप इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान रहोगे, आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं दिखाई देगा कि आपको किधर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है पार्टनर ने कुछ आपसे छुपाया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए थी, तो उनका कुछ झूठ आपके सामने आ सकता है। अचानक से बातों बातों में वो अपना कुछ ऐसा बात कर सकते हैं जिससे आपको समझ आए हाँ ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी के संग उन्हें देख सकते हो, अचानक से सामना हो जाए आपका। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपका प्यार नहीं कम होने वाला है, आपका प्यार उनके लिए बहुत रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है, आप उनके बिना नहीं रह पाओगे और प्यार बहुत फील करोगे। कुछ एक की यहाँ पर हो सकता है मीटिंग भी हो सकती है, आप अपने पार्टनर से मिलने का बोलोगे तो आपकी मीटिंग भी होने वाली है। और देख लेते हैं सरेंडर। तो आप जब इस चीज़ से परेशान हो जाओगे, आपके हाथों से लगेगा कुछ भी नहीं है, तो आप यूनिवर्स पर सरेंडर करने वाले हो। यहाँ भी यही कार्ड है, प्रेजेंट में ही आप शायद इस कंडीशन पर आ जाओगे कि आप यूनिवर्स को सब कुछ छोड़ दोगे, अपने आप को फ्री कर लोगे एकदम, कि मुझे इस रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं है, डिवाइन करेंगे जो करेंगे, एंजल्स करेंगे, यूनिवर्स की मर्जी से ही हमारा रिश्ता अच्छा होगा। तो आप जो भी टेक्निक कर रहे हो, अगर आप कर करके बहुत थक गए हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 10% भी रिजल्ट नहीं मिला है, तो मेरा कहना है आप सरेंडर कर दीजिए, आप यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए, उस टेक्निक को अभी रोक दीजिए। चलिए, आप जिस भी पार्टनर के साथ होंगे उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा रहेगा ये देख लेते हैं, जिससे भी आपकी मैरिज होगी। ये पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो वर्गों के पार्टनर के साथ उनका बॉन्ड कैसा रहेगा, वर्गों के पार्टनर के साथ उनका बॉन्ड कैसा रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, आप अपने पार्टनर को चेजिंग एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हो और आपको उनको खोने का लगातार डर बना रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है रिलेशन को लेकर। आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड है तो आप उन्हें होल्ड करना चाहोगे, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहोगे, और पार्टनर भी सेम इसी कंट्रोल में रहेंगे, और आप एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहोगे कि आपके हिसाब से सब कुछ चले, और पार्टनर भी यही चाहेंगे कि उनके हिसाब से चले। तो ना आप हार मानने वाले हो इस रिलेशन में, ना ही आपके पार्टनर मानने वाले हैं। तो जो भी कुछ होगा आपके अकॉर्डिंग होगा, तो आप कभी परेशान भी हो जाओगे और उन पर पूरे टाइम फोकस बना के रखोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ झूठ बोला है इस रिश्ते में। तो कभी कभी आप अकेलापन भी फील करोगे, क्योंकि यहाँ पर ईगो भी क्लैश होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर और आप, हो सकता है थोड़े मनी माइंडेड भी हो सकते हो, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचो, कैरियर पर ज़्यादा फोकस करो कि कैरियर कैसे अच्छा किया जाए। तो यहाँ पर आप कोई भी, हो सकता है बात भी आपकी कम हो, अगर आप एक दूसरे के साथ ईगो क्लैश होंगे तो यहाँ बोलना बंद कर दोगे, और पार्टनर भी सेम इसी एनर्जी में रहेंगे। आप लोग एक दूसरे से कम बात करोगे। हाँ, रेस्पेक्ट आप पूरी करोगे अपने रिलेशन में एक दूसरे की, पार्टनर भी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन यहाँ पैशन भी रहने वाला है, आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए पैशन भी रहेगा। तो बात बात पर आप लोग लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर आप लोग एक दूसरे से लड़ोगे भी, और एकदम से ऐसा मन करेगा रिलेशन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ोगे भी नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बहुत रहने वाला है यहाँ पर, लेकिन हाँ कंट्रोल पूरा करना चाहोगे। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गों के रिलेशन के लिए गाइडेंस क्या है, वर्गों के रिलेशन के लिए गाइडेंस क्या है, वर्गों के रिलेशन के लिए गाइडेंस। प्रॉस्पेरिटी लाइज 8।
तो यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉस्पर्टी है, सब कुछ अच्छा होगा, आप अबंडेंट होंगे। लेकिन हाँ, जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और ईगो थोड़ा सा कम दिखाएंगे। इस रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना है। जब हमारा ईगो क्लैश होता है फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। सेल्फ लव करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि ओवर हो जाए, दूसरों की हम रेस्पेक्ट ही ना करें। तो यहाँ पर आपकी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन आपको फोकस करना होगा कि आपको क्या चाहिए रिलेशन में, क्या करने से आपका रिलेशन अच्छा होने वाला है। बैलेंस बना के रखना होगा आपको रिश्ते में, तभी चीज़ें ठीक होंगी। तो ये थी वर्गों की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।